नमस्कार मेरी YouTube फैमिली, हमशिका वॉइस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम सुनते एक नई कहानी। पारुल को आज बहू भोज के लिए खाना बनाना था। ये भी रस्म बहुत खास होती है जिसमें बहू खाना बनाती है। सारे कुटुंबीजन रिश्तेदार भोजन करते हैं और बहू को नेक देते हैं। बहू अंधेरे उठी। पारुल 12 बजे तक सारी सब्जियां बना चुकी थी। खीर, पुआ, हलवा भी बन चुका था। बस अब कचौड़ी ही निकलना बाकी था। जिटानी शोभा अपने कमरे में बेड पर पड़े पड़े मन ही मन खौल रही थी, पारुल पारुल पारुल। बस मम्मी पापा राजन की और तो और खुद उसके पति अनुपम की जुबान पर यही नाम चढ़ा था। यह सवेरे से अंगारों पर लौट रही थी। कभी उसके लिए भी ऐसा स्नेह किसी के मन में उभरा। बड़ी धूम मची है पारुल के लिए। बहुत अच्छा खाना बनाती है हमारी पारुल, मम्मी बुआ जी को बता रही थी। शोभा को बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने मन ही मन में कुछ फैसला किया और जा पहुंची पारुल के पास। पारुल, एक कप चाय बना देना। पारुल किसी काम से अपने कमरे में गई और शोभा ने एक मुट्ठी नमक और मिर्च सभी सब्जियों में झोंक दिया। इसके बाद प्रसन्नचित्त होकर अपने बेड पर बैठकर आगे होने वाली घटना को सोच सोचकर आनंदित होने लगी। अब आएगा मजा जब मम्मी पारुल की प्रशंसा के पुल बांधेंगी और सब खाना खाएंगे। फिर पारुल की फजीयत होगी। पता नहीं इसने सब पर क्या जादू कर रखा है। मैं क्या समझू इसे। 2 कौड़ी की औकात नहीं है इसकी औकात के तो मेरे मैके में नौकर रख लिए जाएं। जरा सी रंग रूप ही तो छोकरी में, और क्या है। होगी मुझसे बढ़कर थोड़ी ही है। जरा सी मोटी ही है तो हो गई हूं मैं। अपने को शीशे में निरख कर ठंडी सांसें भरने लगी। बाहर खाना पीना शुरू हो चुका था। पारुल शोभा को चाय दे गई और खाना के लिए आग्रह कर गई। चहल पहल शोरगुल मचा था। खाने पीने की सभी प्रशंसा करते नहीं अघा रहे थे। खाना हो चुका था। अब माहौल शांत हो गया। शोभा बेचैन होकर पहलू बदल रही थी। क्या बात है, कुछ हलचल नहीं मालूम हुई है। सास सुदेशी देवी हाथ में भोजन की थाली लेकर कमरे में आई और शोभा के सामने रखते हुए बोली, लो तुम भी खाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए मैं खाना ले आई हूँ। शोभा को हक्की बक्की देखकर बोली, क्या बात है, आश्चर्य हो रहा है कि कोई हंगामा क्यों नहीं हुआ। शोभा ने देखा थाली में पारुल की बनाई हुई कोई भी सब्जी नहीं थी। जब शोभा सब्जी में नमक मिर्च झोंक रही थी तो सुदेश ने उसे देख लिया था, पर मेहमानों के सामने कुछ नहीं कहा। अपनी ही बदनामी करना था क्या। उन्होंने राजन और पारुल को बुलाकर कहा, मैं भूल से सब्जियों में दोबारा नमक डाल गई। इतना जल्दी क्या हो सकता है। तीनों ने मंत्रणा करके होटल से सब्जी मंगवाई थी। आयोजन सफलतापूर्वक हो गया था, लेकिन सुदेश सोच में डूबी थी। जब वह ब्याह कर इस घर में आई तो उन्हें सबकी जी हजूरी करनी पड़ी थी, मगर उन्होंने कभी उफ तक नहीं की थी। 3 देवर, 2 नंदे, सास ससुर के इतने बड़े परिवार में सबकी शादियां निपटाई, नाज नखरे झेले। नंदे अपने घर की ही हो गई। देवर अपने जिम्मेदारी से मुकरते हुए अलग हो गए थे। सास ससुर को किसी ने भी अपने पास नहीं रखा। सास वैसे तो कमजोर होती है पर जवान बहुत तेज थी। बात का बतंगड़ बनाने में महारत हासिल थी उन्हें। इस वजह से सुदेश को कभी चैन नहीं मिला। खैर वह भी झेला। सुदेश के तो 2 बेटे अनुपम राजन थे। उनको पढ़ाने में सुदेश बहुत ध्यान देती थी। पढ़ लिख कर अनुपम अच्छी पोस्ट पर नौकरी कर रहा था। शादी अच्छे घर में हो गई थी। बहू शोभा मायके के संपन्न का घमंड लिए जब ससुराल आई तो सुदेश बहुत निराश हो गई। एक तो नकचड़ी, दूसरे घर किसी काम में हाथ नहीं लगाती थी। अभी सुदेश को सब करना होता था। शोभा के भी 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी हो चुके थे। सुदेश के सास ससुर का देहांत हो चुका था। सुदेश के मैके में उसके भाई बंधुओं में दूर का चेहरा भाई था चचेरा। उसकी बीमारी में मृत्यु हो गई। उसके 3 बच्चों में एक लड़का और एक लड़की की शादी हो गई थी। तीसरी पारुल ही बची थी। सुदेश पारुल को अपने यहाँ जब कोई काम होता था तो उसे बुला लेती थी। पारुल सारा काम अपने जिम्मे ले लेती थी और सफलतापूर्वक निभा भी लेती थी। आते जाते पारुल को राजन भी पसंद करने लगा था। सुंदर तो वो थी ही, बस सुदेश ने उसे अपनी बहू बना लिया। बिना दहेज की शादी शोभा के लिए उपहासजनक था। आज उसी बहू पारुल का
बहु भोज था। शोभा की इस हरकत ने सुदेश को बहुत हताशा हुई थी। आज अगर उनकी बनोगी, जब यह काम तुम्हारी बेटी के साथ होगा तब तुम तड़पोगी। आज तुमने पारुल के साथ जो किया, कल को वही तुम्हारी बेटी के साथ होगा। आखिर औरत ही औरतों को क्यों सताती है? क्यों नहीं हंसते खिलखिलाते माहौल को बनाती है? तोड़ दो इस ईर्ष्या के बंधन को, खुली हवा को आने दो, हंसकर जियो और जीने दो शोभा को अपना वास्तविक रूप। इससे पहले ऐसा किसी ने नहीं दिखाया था। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बह निकले। उसकी सास सुदेशा ने उसके घिनौने काम को किसी के सामने उजागर नहीं किया था। वो अपने को उनके सामने बहुत ओछी अनुभव कर रही थी। तभी पारुल वहां आ गई, झिलमिलाती नवी नवेली साड़ी में दमकती। आज पहली बार वो शोभा को बेहद प्यारी लगी। मम्मी जी, क्यों ना ऐसा करे, जो सब्जी खराब हो गई है मैं संभाल लूंगी। फिर हमारी सड़क के पार में जो झुग्गी है वहां दावत क्यों ना कर दे। सुदेश ने बड़े स्नेह से उसकी तरफ देखा। मेरे मन में ये बात क्यों नहीं आई। पारुल ने नई सब्जी तैयार कर ली थी। उन सब्जियों में आटे की छोटी छोटी पूरियां पका ली थी। थोड़ा टमाटर, थोड़ा नींबू, थोड़ा घी डालकर वो ढेर सारी सब्जियां टेस्टी बन चुकी थीं। पारुल, सुदेश और शोभा ने पूरियां बनाई और पहली बार झुग्गी वाले लोग भी दावत उड़ा रहे थे। नेग में पारुल सदा सुहागन रहो, दूधो नहाओ, पुतो फलों के आशीर्वाद लेकर फूली नहीं समा रही थी। दोस्तों, बहुत सीख वाली कहानी थी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। और सास सुदेश जी का नई बहू पारुल के प्रति व्यवहार आपको कैसा लगा, अपनी टिप्पणियां कमेंट द्वारा हमें ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों, आपको कहानी ज़रूर पसंद आई होगी, और यदि आपको पसंद आती है तो हमें कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं। और पसंद आने पर आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। ऐसे ही नई नई मोरल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे कृष्णा।